बाकी इनके अंदर तो कोई कला नहीं है, ये कला है भाई बस कि महिलाओं को अपने बस में करना, अपने साथ रखना। काली माँ कहती है मेरे पति हैं, नताशा कहती है मेरे पति हैं, धनबाद रेखा की कहती महिला, है मेरे पति हैं। हाँ, धनबाद की महिला कह वो रही है। कहती मेरे पति हैं, तो ये तो भाई कन्हैया लाल हो गए। एक अघोरी के बाबा के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना क्या सही है बाबा जी? और उनके परिवार के जो सदस्य हैं जो डूमरी में रहते हैं, उन्होंने तो बहुत सारे सबूत दे दिए धनबाद की महिला को। कहा कि ये देखिए हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड्स हैं, विवाह के बाद हमारे बच्चों के साथ में फ़ोटो है। कि वो कह रहे थे कि कोहनी में नहीं लगा है। बाबा आपने वीडियो देखने के है बाद क्या कोहनी, कहेंगे आप? कोहनी में लगा है, कोहनी में गांठें हैं। गांठें आपको लगती है? हाँ गांठें ये आप हैं, कह सकते हैं? स्पष्ट है, स्पष्ट है। माँ बोल रही नहीं लगा है, पत्नी बोल रही नहीं लगा, राजकुमार बोल रहे नहीं लगा है, बेटी भी लेकिन बोल रही है नहीं लगा है। पुरानी पत्नी बोल रही कि लगा है, हाँ। बेटा बोल रहा है कि निशान है। रेखा जो है, हाँ। रेखा इनकी पत्नी बनी है, तो राजकुमारी और रेखा की फोटो जो है मैच कर रही कैसे है। आप? और जिस तरह से राजकुमार अघोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि राजकुमार अघोरी क्या सचमुच जो है राजकुमार अघोरी हैं या वो गंगा सागर यादव हैं। इसी कड़ी में मैं जौनपुर में आया हूँ। मेरे सामने आप महाराज जी को देख रहे हैं और बात करेंगे राजकुमार अघोरी के बारे में। जिस तरह से धनबाद की महिला मेले में आकर कह देती है कि राजकुमार अघोरी ही मेरे पति हैं, तमाम सबूत भी बताती है कि उनको यहाँ लगा है, कोहनी में लगा है। और उस संदर्भ में जब राजकुमार अघोरी के परिवार से बात किया जाता है तो तरह तरह की बातें आती हैं। महाराज से भी जानेंगे आखिर इनकी जो प्रथम दृष्टि है क्या उनको लगता है। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है। भैया आपको भी स्वागत है, आपको जितने दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। महाराज जी पहले अपना परिचय आप बता दीजिए। देखिए, मेरा माता पिता का दिया नाम जो है संत रविंद्र प्रताप सिंह है। माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम ब्रह्म ऋषि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज है। मेरा यहाँ का पता है माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। महाराज जी जिस तरह से आपने तमाम वीडियो देखा है राजकुमार अघोरी के बारे में, जरा बताइए कि क्या आप समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि तमाम सोशल मीडिया जितने वीडियो चल रहे हैं राजकुमार अघोरी के विषय में, उसमें कुछ पत्रकारों ने मुझे उनका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, फोटो कॉपी वगैरह सब दिखाया, नेचुरल फोटो पहले की। तो सारी बातों से क्लियर हो गया कि राजकुमार अघोरी ही गंगा सागर है। कैसे आप कह सकते हैं महाराज कि वो राजकुमार अघोरी ही गंगा सागर? ऐसा है, हुलिया मिल रहा है, हुलिया मिल रहा है, लगभग लगभग। किससे मिल रहा है? गंगा सागर राजकुमार अघोरी का हुलिया बराबर मिल रहा है। लेकिन गंगा सागर का तो कोई फोटो ही नहीं आया है। नहीं, किसी पत्रकार ने मुझे दिखाया था, मैंने देखा। अब वो पत्रकार कौन था, कहाँ का था, बनारस का था, जौनपुर था, कहाँ था। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि हमारे पास तो कोई फोटो नहीं है। जो धनबाद की महिला है या उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि राजकुमार अघोरी जिसे वो कह रहे हैं गंगा सागर यादव का, तो उनके पास कोई फोटो ही नहीं। तब कैसे वो बोल बैठी कि मेरे पति हैं जब फोटो नहीं है तो? वो तो बता रही थी कि हमें देखा, हमारे परिवार के तमाम लोग आए, उनकी चेहरा तो बोल रही हैं कि नहीं भूल सकते हैं। हमारे परिवार के लोग आए और कई सदस्यों को उन्होंने मेला में बुलाया। जब उनको शक हुआ तो परिवार के बहुत सारे लोगों को बुलाया गया जो उनके साथ में जन्म में थे, छोटे से लेके बड़े काफ़ी हुए, ब्याह शादी हुआ। इतना ही प्रूफ ज़्यादा है। अगर वो लोग पहचान रहे हैं कि गंगा सागर हैं और सारे प्रूफ दे रहे हैं चोट का, तो क्लियर है। एक अघोरी के बाबा के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना क्या सही है? देखिए, अघोर का मतलब होता है निडर। श्मशान में उनकी सिद्धि होती है, अपनी तपस्या करते हैं, लेकिन दो दो तीन तीन चार चार पत्नियां रखना ये अघोरी के विषय में एकदम स्पष्ट नहीं करती, क्योंकि जब पत्नी हो जाती तो अघोर सब समाप्त हो जाता है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी एक ही पत्नी है, रेखा देवी, जो बनारस में रहती है, डोमरी में रहती है। रेखा देवी की भी जरूरत नहीं है। साधु के मतलब साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। पत्नी शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। अगर पत्नी शब्द आ गया तो तुम्हें अपने जो मेन पावर है जिससे संसार चलता है उसको उड़ा देना चाहिए था अब तक। लेकिन शादी के बाद जो है उसके बाद वो अघोर क्रिया में आए। नहीं, शादी के बाद अघोर क्रिया में आए ठीक है, लेकिन परिवार से दूरी बना लेना चाहिए।
तो बार बार अपने परिवार से मिलते रहते हैं, ये तो क्या ये गलत है? कोई भी अघोरी अपने परिवार से नहीं मिल सकता? यहाँ तक कि शंकर भगवान भी तो अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। देखिए, शंकर भगवान अपनी पत्नी के साथ रहते थे, यही एक लीला थी। शंकर भगवान अर्धनारेश्वर हैं। माँ पार्वती उनमें विलीन हो जाती है, उनके हृदय में उनका स्थान है। माँ भगवती आदि शक्ति ही माँ पार्वती हैं। और शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में भिन्न न समझा जाए, तीनों एक ही हैं। तीनों का प्रारूप है ओम। ओम का संधि विच्छेद करिए तो अ उ म। अ उ म का मतलब होता है माहेश्वर, और जो बिंदी लगी है ओम पर वही माँ भगवती आ सकती है। बाबा जी, और उनके परिवार के जो सदस्य हैं जो डूमरी में रहते हैं, उन्होंने तो बहुत सारे सबूत दे दिए धनबाद की महिला को। कहा कि ये देखिए, हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड्स हैं, विवाह के बाद हमारे बच्चों के साथ में फ़ोटो है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो ये लोग कह रहे हैं ये भी सत्य है, और जो धनबाद की महिला कह रही है और वहाँ के लोग कह रहे हैं वो भी सत्य है। दोनों सत्य? दोनों सत्य है। दोनों कैसे सत्य हो सकता है महाराज? दोनों सत्य। ये कहते हैं कि राजकुमार अघोरी हैं और इनका नाम राजकुमार सेठ है, और वही वहाँ की महिलाएं और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि गंगा सागर यादव हैं। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक ही सही होगा ना? उसके लिए देखिए कि दोनों सहमति से जो है डीएनए टेस्ट कराएं। डीएनए टेस्ट स्पष्ट कर देगा कि ये गंगा सागर यादव हैं कि राजकुमार अघोरी हैं। थी या उनके परिवार के लोग कह रहे थे बाबा जी को यहाँ लगा है, और दाहिने जो मैंने भी देखा, दाहिना जो उनका यहाँ है फ्रैक्चर वहाँ लगा है। लेकिन जब बाबा जी के परिवार से ये बात किया गया तो वो क्यों नकार रहे थे कि नहीं लगा है? आपने भी शायद वीडियो देखा है। अब ऐसा है कि जो बहकाने वाली बात होती है इसी तरह से होती है कि बहकाइए लोगों को। भाई मीडिया वाले हैं, उनका तो कार्यक्रम है कि वो बाइट लेंगे और बाइट में उनको जो है सच निकालना है। तो जितना बाइट में सच निकाले हैं उतना इफराद है, काफ़ी है। अच्छा, जिस तरह से वो कह रही थी, आपने भी वीडियो देखा कि वो कह रहे थे कि कोहनी में नहीं लगा है। बाबा, आपने वीडियो देखने के बाद क्या कहेंगे? कोहनी में लगा है, कोहनी में गांठें हैं। गांठें आपको लगती है? हाँ, गांठें हैं। कह सकते हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट कह सकते हैं गांठ है वो। अब चाहे जैसे मीडिया वाले निकाल लिए, लेकिन वो निकाल लिए हैं। जब वो सीधा हाथ करते हैं तो गांठ अंदर चली जाती है, जब ऐसा टेढ़ा करते हैं तो गांठ बाहर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चोट का लगा हुआ गांठ का निशान है? चोट का तो है ही है। तो यही तो बात, ताजा चोट नहीं है। राजकुमार वीडियो में बोल रहे हैं कि मैं बाइक से गिर गया। अरे आज के 27 साल पहले किसी के यहाँ बाइक थी, बाकी साइकिल से लोग चलते थे। नहीं, वो साइकिल की भी जिक्र किए थे कि साइकिल से भी गिर गए थे। और पहली बात, दूसरी बात कि अगर तुम्हारे यहाँ गांठ है, ठीक, तो यहाँ की पत्नी को जानकारी होनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ गांठ है। माँ भी बोल रही है, आपने देखा होगा वीडियो में, माँ भी कह रही है कि नहीं लगा है, नहीं लगा है। माँ बोल रही नहीं लगा है, पत्नी बोल रही नहीं लगा, राजकुमार बोल रहे नहीं लगा है, लेकिन बोल रही है नहीं लगा है। पुरानी पत्नी बोल रही कि लगा है। बेटा बोल रहा है कि निशान है। तो किसका माना जाए? उसका एक ही आधार है, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट इनका हो जाए, इनके बच्चों का हो जाए, पुरानी पत्नी के, क्लियर हो जाएगा। बाबा जी, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा होगा, उनकी माँ जो है राजकुमारी जी, वो कह रही हैं कि हमारे बच्चे को जो चोट लगा है वो अलग बता रहे हैं, बाबा जी अलग बता रहे हैं। क्या इससे सिद्ध होता है? राजकुमारी बता रही हैं कि मैं जाता में बांध दी थी। वो बचपन की बात कर रही हैं। बचपन की बात कर रही हैं। और राजकुमार बता रहे हैं कि मैं साइकिल से गिरा हूँ, बाइक से गिरा हूँ। धनबाद वाली बता रही खुरपी से लगा है। चोट तो है बाबा, ये मैं 100% कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, चोट है। अब ये मैं कंफर्म नहीं करूँगा कि वो जांता से लग गया, वो खुरपी से लग गया, या वो साइकिल और बाइक से लग गया। देखिए, सारे प्रकरण का फसाद का एक ही उत्तर है राजकुमार अघोरी के विषय में, कि इनके उम्र का भी आधार कार्ड पे उम्र 40 की है, 40 की जी। इनके उम्र का भी मेडिकल हो जाए। 40 की उम्र लग रही बाबा आपको? 52-53 के लग रहे हैं। हाँ। इनके उम्र का भी मेडिकल हो जाए, ध्यान दीजिएगा। हाँ। और साथ साथ इनके बच्चे जो हैं पुरानी औरत के, अभी तो मैं पुरानी नहीं कहूँगा जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता, लेकिन पुरानी औरत के बच्चे जो हैं उनका इनका जो है डीएनए टेस्ट हो जाए, तो वही एनडी तिवारी वाली हाल होगी, जैसे एनडी तिवारी फंसे थे शेखर के विषय में, तो इससे भी फंस जाएंगे। क्योंकि इनके हर लहजे में इनकी जो सासू माँ बनी है वो लगती है सासू माँ, क्योंकि जो पत्नी इनकी है उसकी फिजोनॉमी मिल रही है। जो
आप फोटो देख रहे हैं, अभी रेखा आपने रेखा देखा ही है। रेखा जो है, हाँ। रेखा इनकी पत्नी बनी है, तो राजकुमारी और रेखा की फोटो जो है मैच कर रही कैसे है। आप कह सकते हैं बाबा मैच कर रहा है? नहीं, देखने में मैच कर रही है, मैच कर रहा है। स्पष्ट एकदम है। हम्म। थोड़ा बहुत अंतर होता है, हाँ हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैच कर रही है कि हाँ, ये माँ पुत्री हैं। तो यही तो धनबाद की महिला भी और उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि वो उनकी सास हैं और रेखा और राजकुमारी दोनों बहन और अब माँ हैं। इसके लिए रेखा अगर बता रही हूँ कि मेरा फला तहसील में फला गांव घर है, तो वहाँ का कुटुम्ब रजिस्टर निकाल लिया जाए, हम्म। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो कुटुम्ब रजिस्टर में दर्ज होता है। लेकिन महाराज जब बच्चा पैदा होगा, इनका तो 25 साल के बाद शादी हुआ है, जैसे कि महाराज भी बोल रहे हैं कि अभी 25 साल, मेरी बेटी बड़ी बेटी खुशबू जो है वो 20-22 साल की उम्र है, तो 25 साल के बाद इनकी शादी ही हुई है, और तो फिर कुटुम्ब रजिस्टर तो 20-22 साल का ही आएगा। हम क्या कह रहे हैं कि कुटुम्ब रजिस्टर में जो भी उम्र आएगी, इनका नाम तो वहाँ आएगा, राजकुमारी और रेखा का नाम तोड़ नहीं जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है आपका कि राजकुमारी जी का कुटुम्ब रजिस्टर चेक कर लिया जाए, राजकुमारी का, तो फिर आप पता चल जाएगा उसी गांव का जहाँ ये बता रहे हैं कि मेरा वहाँ मायका है, यहाँ ससुराल डोंगरी में है। लेकिन अब राजकुमारी अघोरी की माँ का आप कहना है कि हम जहाँ रहते थे भाड़े पे रहते थे। हम कहते हैं कि भाड़े पर रहते थे तो कोई गांव घर तो आपका होगा, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी प्रांत में हो, किसी के गांव में कहीं आपने जन्म लिया होगा। ये बाबा जी ने एक बहुत बड़ी सही बात कहा कि जो राजकुमारी जी हैं उनका घर कहाँ है, अगर वो पता लगा लिया जाए, और ससुराल कहाँ है, कहीं न कहीं तो होगा ही, भले वो भाड़े से रही हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके पति जी का घर रहा होगा, वो चीज़ें अगर पता लगा लिया जाए तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान में कोई भी पिता अपनी पुत्री की शादी करता है तो ठोंक बजा करता है कि कहीं इसका घर द्वार है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रोजी रोटी के वास्ते आप बनारस आ गए, बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, कलकत्ता चला गए, भाड़ा पर रहे, वो अलग बात है, लेकिन मूल घर का होना जरूरी है। हिंदुस्तान है, आधार कार्ड कैसे बन जाएगा, वोटिंग कार्ड कैसे बनेगा, राशन कार्ड कैसे बनेगा, बिना ओरिजिनल प्रूफ का नहीं बनेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र इनका जहाँ का हो, वहाँ से पढ़ाई लिखाई क्यों की हो, विद्यालय से, भले ही 5 तक पढ़ी हो, लेकिन दाखिला रजिस्टर में इनका नाम होगा। लेकिन बाबा ये बात करने पर वो लोग ओरिजिनल चीज़ें नहीं बताते, तो तब इसी से फंस रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पति का एड्रेस बताइए, कहाँ रहते हैं, और इतना कहते हैं आजमगढ़ रहते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि आजमगढ़ बहुत बड़ा है, उसमें कौन सी तहसील है, कौन सा गांव है, कौन सी ब्लॉक है, कौन सी न्याय पंचायत है, ये तो बताइए, तब जाके कहीं ना कहीं कंफर्म हो पाए, कंफर्म होगा। अब बहकाने के लिए तो कोई कुछ अगर ये महिला जो राजकुमारी हैं, अगर वो सही हैं तो ये चीजों को बता देना चाहिए। अगर वो कह रही है 100% मेरे ही पति हैं, वो रांग है, राजकुमार भी रांग है, ध्यान दीजिएगा, और रेखा भी रांग है, क्योंकि सब क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। अगर सही कोई बता रहा है तो इनकी पुरानी पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो भाई, बिहार की, वह उसके बच्चे सही बता रहे हैं, जिससे पकड़े गए कि हाँ यही है, इनके अंदर है। तो जो धनबाद के लोग कह रहे हैं, जो चीजें उन्होंने बताया वो राजकुमार अघोरी में कहीं ना कहीं देखने को मिला, लेकिन जो बनारस में बैठे लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं राजकुमार अघोरी के, जो चीजें बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उससे क्या डाउट लग रहा है? देखिए, ये लोग सब 420 हैं। 420 इसलिए है कि किसी की बाणी बराबर नहीं है। मैंने कई बाइट देखा, मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इसलिए अब सत्यता दिखाने के लिए राजकुमारी को चाहिए कि अपने मायके ले जाएं, सबसे परिचय कराएं मीडिया वालों से, अपना वहाँ का सारा प्रूफ दें, तब तो माना जाएगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि रेखा की ये माँ है और राजकुमार की सासू माँ है। ये सासू माँ से माँ बनी हुई है कि ताकि धनबाद वाले को न्याय न मिले। ये जैसे कि कह रहे हैं कि हमारे 2 बेटे हैं और हमारे पति जी हैं, लेकिन अभी तक इनके पति जी सामने नहीं आए, इनके वो 2 बेटे जो हैं वो सामने नहीं आए। इतना बड़ा आरोप लग रहा है, इनके परिवार के सदस्यों के ऊपर आरोप लग रहा है। ये कोई मामूली आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। तो उनको न कहीं अगर हैं तो आ जाना चाहिए था सामने। अब इनके कहने से तो हैं, हाँ, हो सकता है ना हो। नहीं बाबा, अगर किसी के परिवार के सदस्यों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे और सचमुच राजकुमार अघोरी ही हैं, तो उनके परिवार के सदस्यों को तो तुरंत आ जाना चाहिए। आनंद फानन में अपने परिवार की रक्षा के लिए आ जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है ना हो। तो क्या आपको लगता है कि इसमें भी
कुछ न कुछ देखिए, गोलमाल है। राजकुमार की कथनी और करनी में पूरा पूरा गोलमाल है। सत्यता में वही धनबाद की पत्नी इनकी है जो स्पष्ट बता रही है, ध्यान दीजिएगा। जी। और राजकुमार का अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, राजकुमार और उस धनबाद वाली महिला के बच्चों का। लेकिन डीएनए टेस्ट की जब बात होती है तो उस पे भी मुंह करने लगते हैं, क्यों मुकरने लगते हैं? भड़कने लगते हैं। आपने उसमें तमाम वीडियो देखा होगा उसमें जहाँ धनबाद पे वाली इस धनबाद बात पर जैसे ही जिक्र होता है भड़कना चालू हो जाता है। धनबाद वाली महिला को चाहिए कि तत्काल वो पीआईएल दाखिल करे दीवानी न्यायालय में, वाराणसी दीवानी न्यायालय या धनबाद दीवानी न्यायालय में दाखिल करे। ये गिरफ्तार हो जाएंगे और ब्लड सैंपल निकाला जाएगा, टेस्ट होगा, जाएगा पूना से रिटर्न आएगा कि हाँ है कि नहीं है लैब में। हमने अभी बनारस के वकील जो है शशांक शेखर त्रिपाठी से बात किया था, वहाँ पर उनके बेटे ने उनसे फ़ोन पर भी बात किया था। तो उन्होंने ये कहा कि अब केस करिए, अगर आप बिना केस किए डीएनए टेस्ट नहीं होगा। केस करना पड़ेगा। वो धनबाद वाली और उसके बच्चे केस कर सकते हैं, चैलेंज केस। चैलेंज केस करेंगे। केस उसका जो होता है सरकारी धन ट्रेजरी में जमा करना पड़ता है, उसकी रसीद लगती है उसमें, और इनका डीएनए टेस्ट होगा। हालांकि राजकुमार अघोरी के ऊपर तमाम औरतों ने भी दावा किया, लेकिन मैं उस चीज़ों को सिद्ध नहीं कर सकता हूं अपने चैनल पर। जैसे कि नताशा और काली माई भी कहीं न कहीं वीडियो में दावा करी, लेकिन बाद में उसका खंडन भी किया कि हमने जो है उनको पति तो कहा था मेले में, लेकिन हमें उनको बचाना था। उस मेले में जो धनबाद से आए लोग थे उन पे थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए थे, हमें बचाना था, इसलिए हमने वहाँ पे इस तरह के बयान दे दिए थे। लेकिन वहीं नताशा को लेकर भी तमाम इनके वीडियो आपने देखा होगा। एक फॉरेनर मैंने देखा कि 10 साल से इनका संबंध नताशा से है, बता रहे हैं 10 साल से। राजकुमार खुद बता रहे हैं 10 साल से मेरे साथ है। बताइए, एक सन्यासी के साथ हंसी खुशी, सन्यास ही ना से वैश्या ना से उदासी। एक सन्यासी को हंसी खुशी में आना ही नहीं चाहिए। वो कह रहे थे कि जो भी विदेश से लोग आते हैं, थोड़ा जो हम अघोरी लोग होते हैं उससे बड़ा आकर्षक होते हैं, और इस तरह के माहौल वो करते हैं, किसी के साथ में आके चिपक जाते हैं। और एक किसिंग का भी उनका एक वीडियो आया था, उसमें भी उस पर भी उन्होंने सफाई दे दिया था कि वो जो है किस कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा था। क्या कहेंगे? कि नहीं, ऐसा है कि बाबा अगर ओरिजिनल बाबा है तो औरतों को नज़दीक आने ही न दे। उन्होंने एक वीडियो नहीं, नताशा के साथ तमाम वीडियो उनके दिखे। तो मैंने देखा, वीडियो उनका देखा। हाँ, इससे मैं डिस्टर्ब हुआ कि कौन सा साधु है, साधु है कालनेमी है। क्या सनातन के जो बाबा हैं, इस तरह का वीडियो देखने के बाद लोग जो है बाबाओं के ऊपर शक करना अभी देखिए, ऐसा है कि यही मुसलमानों में अगर ऐसा होता, जो प्रेत की पूजा करते हैं, मुसलमान वाले प्रेत के पुजारी हैं, हिंदू वाले देवी देवता के पुजारी हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत बड़ा बॉर्डर खड़ा हो गया होता। हमारे यहाँ सनातन धर्म के मानने वाले, जानने वाले बहुत हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं कि इसको गंदा भी करते हैं। अब जैसे राजकुमार या गंगा सागर कुछ भी कहिए, या घोरी हो गए हैं, तो घोरी में नाम चेंज हो जाता है, राजकुमार शब्द नहीं रह जाता, न राजकुमार सेठ ही रह जाएगा, स्वर्णकार। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा नाम अभी आपसे बताया कि माता पिता का दिया यह नाम है, माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम यह है, ध्यान दीजिएगा। अब उसी तरह इनका भी नाम बदला जाना चाहिए था गुरु के द्वारा। तो वही राजकुमार सेठ से राजकुमार हो गए ना, सेठ हटा दिया उन्होंने। नहीं, राजकुमार अघोरी नहीं लिख सकते, राजकुमार ही हट जाना चाहिए था। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने देखा होगा बहुत से अघोरी हैं, संत किनाराम, उन्हीं के गुरु, उन्हीं के ये चेला। संत किनाराम अघोरी थे, जो नवचरी खिचड़ी विद्या के जानकार थे। उनका मचान हरिद्वार में लगा हो, चाहे प्रयागराज में लगा हो, या भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में लगा हो, मचान लगता था, लेकिन उनको आते जाते कोई देखता नहीं था, कब प्रकट हो गए। अच्छा। तो ये सब संत थे, अघोरी संत थे। बाकी इनके अंदर तो कोई कला नहीं है। ये कला है भाई कि महिलाओं को अपने बस में करना, अपने साथ रखना। काली माँ कहती है मेरे पति हैं, नताशा कहती है मेरे पति हैं, रेखा कहती है मेरे पति हैं,
धनबाद की महिला कह रही वो है। कहती मेरे पति हैं, तो ये तो भाई कन्हैया लाल हो गए। पुष्पिंदर कह रहे 1000 पत्नी रखी। चलिए दोस्तों, हमने अपनी तरफ से वीडियो दिखाने की कोशिश किया। महाराज जी ने जो भी देखा है, ये एक संत हैं और संत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उस दृष्टि से भी इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश किया है। आपको क्या लग रहा है, गंगा सागर यादव ही राजकुमार अघोरी हैं या राजकुमार अघोरी सेठ हैं? वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।